होगे, सबूत आप पे है नहीं। अब आते हैं लोगों पे कि भाई कैसा भाई है। अब लोग सच और झूठ से तो हट गए कि जो लांछन इसने लगाए हैं वो तो छोड़ो भाई, अब बात करते हैं कैसा भाई है। वो मरने पे हो रखा है फिर भी मिलने नहीं गया। कैसी माँ है, कैसी नीच माँ है, कैसा घिनौना बाप है, मिलने नहीं गया। भाई मैं मिलने क्यों जाऊं? वो बंदा तो मरते मरते भी झूठ बोल के गया। एक कहावत है भाई कि जब इंसान मर रहा होता है ना वो सच बोल के जाता है। क्या उस इंसान ने सच बोला? वो तो वही जाने। उसने एक और रील डाली थी मेरी और किसी एक लड़की की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर शायद से ये रोना हो जाएगा तुमने उस लड़की का नाम कैसे ले लिया। आपको पता होगा उसने कौन सी रील डाली थी? उसने एक रील डाली जो अगर किसी पे होगी तो वो सुन लेना भाई। उसमें क्या मैं गलत हूं? मैंने उसमें क्लियरली बोला है मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया तो मैं आपके और आपके परिवार को नहीं छोड़ूंगा, जो कि एक सच्चा भाई करता। भाई अगर मेरा भाई डिप्रेशन में जा रहा है किसी की वजह से, जो उसने मेरे को बताया था, तो मैं बात करूंगा ना। आप पे दम है तो आप अब जब भी होश में आओ वो पूरी चैट डालना, सारी चैट डालना। आप नहीं डालोगे मुझे पता है। खत्म करते हैं इस बात को भी। अगर आप सच्चे थे आपने वो रील क्यों डिलीट करी भाई? अब आ जाते हैं, उससे पहले रितिका मेरे को फॉलो कर रही थी। उस रील के डिलीट होने से पहले ही रितिका मेरे को अनफॉलो करती है और रितिका वो वाला पोस्ट भी हटा देती है कि समवन वेरी क्लोज टू मी इज ट्राइंग टू हैक माय अकाउंट। और मेरे पे सारी जीपीएस लोकेशन है कौन हैक कर रहा है। तो अभी के हिसाब से शायद वो मैंने ही हैक किया होगा क्योंकि अभी आप दोनों साथ में हो। दुनिया मेरे को यही गाली दे रही है, उसकी जो धर्म पत्नी है मिस रितिका। अभी भी कहूंगा मेरा रितिका से कोई भी लेना देना नहीं है। रितिका के थ्रू हम पे झूठे आरोप लगाए गए थे। मैंने रितिका को कोर्ट के बाहर भी ये बोला था, रितिका मैं आपको कुछ नहीं करूंगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली हो, है ना। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते, अगर मैं रितिका से चिढ़ता, अगर मेरे माँ बाप रितिका से चिढ़ते, लॉयर्स को पता होगा और ये एक नॉर्मल बंदे को ही पता है कि अब जब आप एक झूठा केस किसी पे लगाते हो, आप वो हार जाते हो, तो दूसरे बंदे का पूरा पूरा हक बनता है एक डिफॉर्मेशन केस मारने का। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते मैं आप पे डिफॉर्मेशन केस मार के आपसे पैसे ले लेता। क्या मैंने लिए? नहीं। क्लियर बात करते हैं। प्रॉपर्टी के पीछे मैं आपसे करोड़ों रुपए ऐड सकता था। आपने 6 बंदों पे नकली केस मारा है, 6 बंदों पे। अगर मैं एक का 10-10 लाख भी लगाऊं ना, आपके 60-70 लाख हम हड़प सकते थे अगर मेरे को पैसे की भूख होती। मैंने नहीं करा। मैंने रितिका को बोला रितिका इस बच्चे का ध्यान रखना और अब कोशिश करना कि आप उस इंसान से दूर रहो। इसीलिए रितिका उस इंसान से दूर रही। अब भले ये कहानी बदल देंगे, आई डोंट केयर, ये इनका है। मेरे को बस अपने माँ बाप पे लगे हुए लांछन हटाने, ये सब होता है। अब इंसान मेरे को कहते हैं कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए। जो इंसान लाइव में ये बोल के जा रहा है, मरते मरते इंसान सच बोलता है, मैंने सुना है ऐसा कहते हैं। उस इंसान ने मरते हुए भी झूठ बोला कि मेरी वीडियो डिलीट कराई गई है पैसे देके, 10-12 लाख रुपए देके। ये तो झूठी है, पढ़ लेना उस लिंक पे। ठीक है भाई, ये सब हुआ। मैं क्यों उस इंसान से मिलने जाऊं? वो इंसान बच गया इसलिए आप मेरे को कह रहे हो भाई उससे मिलने जा। अगर उस इंसान को भगवान ना करे कुछ हो जाता, शायद मैं आज जेल में होता। शायद जो उसके 8-9 करोड़ की जनता है, जो उसके फैंस है, वो मेरे घर में आके, मैं अभी थ्रेड्स दिखाऊंगा ना अपने इंस्टाग्राम के, मेरे माँ बाप को जो आ रहे हैं कि तेरे माँ बाप जहां दिखेंगे जिंदा जला देंगे, कैसी माँ है, गालियां आ रही हैं भाई। मैं तो गाली नहीं दे पाऊंगा बट मेरी माँ को गालियां आ रही है। तो क्या आपका डिप्रेशन क्या मेरे माँ बाप को इस चीज से डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा? जस्ट बिकॉज वो एक सोशल मीडिया पे नहीं है, वो अपना रोना सोशल मीडिया के आगे नहीं रो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में नहीं है। क्यों? कलम भाई अपने माँ बाप को बोलो लेके जाए यार वहां पे। ऐसे भी क्या माँ बाप हैं? अबे भाई मेरे माँ बाप भी तो डिप्रेशन में है। जस्ट बिकॉज वो कैमरे के आगे नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी वो डिप्रेशन पे नहीं है। आपने रोना रो दिया भाई कि आप डिप्रेशन में हो। भाई वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। ठीक है, खत्म करते हैं इस बात को भी। दूसरा जो बहुत बड़ा चीज आ रही है कि भाई कुछ भी किया हो उसने, उसे एक और मौका दे दो। भाई मैं कितने मौके दूं? जब इसने मेरे पे झूठा केस मारा मैं तब चुप था। बीच में भी बहुत सारी चीजें गई मैं तब भी चुप था। उससे पहले भी बहुत चीजें करी गई मैं तब भी चुप था। इसने वो 2 घंटे की वीडियो डाली, मैंने उसके बाद भी इस पर लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं ले सकता था, मैं अभी भी ले सकता हूं, मैं लूंगा, पर इसके बाद मैं लूंगा, वो एंड में बात करेंगे। मैंने जस्ट उस 2.5 घंटे के वीडियो में आके प्रूफ दिए। अब जनता का कहना है मैं प्रूफ भी ना दूं, मतलब मैं क्या, मैं गालियां सहूं क्या भाई? मैं इतना दूध का धुलाऊं क्या भाई? जो लोग मेरे को कह रहे हैं ना भाई सहले, थोड़ा सा और सहले, तेरे भाई की अभी कंडीशन नहीं है भाई। जो लोग मेरे को एक ज्ञान दे रहे हैं ना थोड़ा सा सहले, इनको अगर कोई सड़क में घूर देना भाई, ये उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे। जस्ट बिकॉज वो मेरी जगह पे नहीं है ना, उन्हें मेरी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं पता, पिछले 5 साल से क्या चल रहा है, बस ज्ञान देके चले जा रहे हैं। भाई चुप रहना, थोड़ा सा और सह ले। ठीक है भाई, मैं सह लूंगा, मैं 15 क्या, मैं 2 साल और सह लूंगा।
जितने भी लोग ये कह रहे हैं मेरे को वो एक लिख के दे दें कि अगर इस 2 साल में मेरे माँ बाप को कुछ भी होता है, अगर वो मरते हैं या वो डिप्रेस होते हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो उसका अभी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे को ये लिख के दे दो। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग अभी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं बिना सच जाने, छोड़ दो भाई। मेरे को पता है सब क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं, कुछ लोग दिल से उसके साथ हैं, वो दिखता है। बट जो भी लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई कलम ऐसा है, कलम वैसा है, तो आप मेरे को लिख के दे दो कि जो कुछ ये हुआ है, अगर इस बीच कलम के माँ बाप को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, और अगर मेरे माँ बाप को सच में कुछ होता है आप उन्हें वापस जिंदा करोगे। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लॉजिकली बात करते हैं। तो मैं ये एक ऐसा लॉस नहीं लेना चाहता किसी की जुबान पे भी जो रिवर्स ही नहीं हो सकता। एक बार इंसान चला गया, चला गया भाई। अब लोग कहेंगे भाई तेरा भाई भी तो जा सकता था, मे बी, बट भाई वो इंसान झूठ ही तो बोल रहा है अभी भी अगर शर्म है, और अगर वो सच्चा है तो सामने आए, प्रूफ दे दे, या फिर भाई अपनी माफी मांग ले। जितनी हिम्मत आपने सुसाइड करने पे लगाई है, पहली बात तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं ऐसा कदम उठाना, क्योंकि इससे क्या दिख रहा है ना भाई, इससे क्या मैसेज गया है यूथ को और उनके फॉलोअर्स को कि भाई जब आपके दिल की ना मानी जाए, जब आप गलत साबित हो जाओ, तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, दुनिया की सिंपैथी आपके साथ आ जाएगी। अगर ऐसा है ना भाई, अब ये मत बोलना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, मैं अपने भाई को ना किसी टेररिस्ट कंपेयर कर रहा हूं, ना किसी मर्डरर से कंपेयर कर रहा हूं, बट ऐसा है भाई, तो गलत करो, किसी का मर्डर करो, टेररिस्ट अटैक करो, और आखिरी में सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, तो दुनिया ये कहेगी भाई अभी उस टेररिस्ट और मर्डरर को छोड़ दो, अभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है, जब वो सही हो जाएगा तब उसका साथ दे देंगे। नहीं करोगे ना, लॉजिक आपको सच नहीं पता। एक एग्जाम्पल बोलूंगा भाई, प्रेमानंद महाराज जी का। आई फॉलो हिम एंड आई रिस्पेक्ट। मैं बहुत वैसा इंसान हूँ यार, मतलब मैं ना बहुत रूट ओरिएंटेड इंसान हूँ, जो मेरे को जानते होंगे, मैं बहुत धर्म वैसा वाला इंसान हूँ, मतलब मैं ये चीज़ें मानता हूँ, कर्मा वगैरह। तो प्रेमानंद जी महाराज जी का ना एक क्लिप मैंने बहुत पहले देखी थी। उसमें क्या होता है ना, एक माँ आती है अपने 6-7 महीने के बच्चे को लेके, तो वो कहती है कि महाराज जी मेरा बच्चा तो 6-7 महीने का है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको कैंसर हो गया। तो महाराज जी कहते हैं आप जो देख रहे हो ना, वो सिर्फ इस 6-7 महीने के बच्चे को देख रहे हो। अगर इसकी रूह का जो पास्ट है, इसके पुरानी जिंदगी अगर आपको दिखा दे, तो इसके ऐसे कर्म आप देखोगी जहां पे आप खुद चाहोगी कि आपका बच्चा मर जाए। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है। भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, वो क्लिप भी अगर होगी तो वो सामने आ जाएगी। तो उन्होंने कहा, उनका कहना ये था बेसिकली कि आपको नहीं पता इस रूह ने पिछले जन्म में क्या क्या दुष्कर्म करे हैं, आपको बस वो एक 6 महीने का बच्चा दिख रहा है। तो ये जो जनता है ना भाई, उनको अनुराग अभी ना सिर्फ उस 6 महीने की बच्चे की तरह दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ उसका साइड ऑफ स्टोरी सामने आया, पिछला उसने जो करा है ना वो सामने ही नहीं आया भाई, वो सामने ही नहीं आया। मैं उस पर अभी भी ब्लेम नहीं मार रहा हूं। मेरा मुद्दा अब तक और एंड तक, मेरे मरते तक यही रहेगा कि जो लांछन इसने मेरे माँ बाप पे, मेरी बीवी और मुझ पे लगाए हैं, मुझ पे तो छोड़ो, खैर अभी माँ बाप की बात करूंगा, पर मुझ पे भी भाई मैं झूठ क्यों सूं? या तो वो उन चीज का सबूत दे दे, सबूत देगा ना भाई, मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। और अगर जेल जाने से भी इन लोगों के मन की शांति नहीं मिलती, आप जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगा, मेरे को जिंदा जला देना या मेरे पे गाड़ी चढ़ा देना, एक्सेप्टेड है भाई। पर अगर वो इन सब चीजों के प्रूफ देगा, 8 करोड़ दहेज वगैरह, इन सब चीजों के, खत्म करते हैं। तो अनुराग अभी उस बच्चे की तरह है जिसका पास्ट आपको कुछ नहीं पता है। अब लोग मेरे को कह रहे हैं भाई कैसा भी अपने भाई का साथ दे। फिर से वही बात आ जाती है भाई, अगर आप लोग भगवान को पूछते हो, या किसी भी धर्म में यही तो सिखाया जाता है ना कि भाई सच का साथ देना, चाहे रिश्तों से लड़ना पड़े। गीता और महाभारत में भी यही कहा गया है ना, गीता में लिखा गया और महाभारत में कहीं तो सॉरी अभी थोड़ा पैनिक भी हूं, शायद 2 चीजें ऊपर नीचे बोल दूंगा। कृष्ण जी ने भी तो यही बोला था ना भाई कि अगर सच का साथ देने के लिए अपनों से लड़ना पड़े तो हथियार उठा लेना। मेरी वही कंडीशन है भाई, मैं सच का साथ दे रहा हूं क्योंकि मेरे को सच पता है, आप लोगों को सच नहीं पता, आप लोग बस इमोशंस पे आके बह गए हो। तो मैं तो लड़ूंगा भाई। और अगर आप कह रहे हो भाई ये तो कहने की बात है भाई, अपने घर वालों से कौन लड़ता है, तो भाई मैं बोलूंगा वो लोग, वही ये लोग चीज बोलेंगे जो भगवान को नहीं पूछते हैं। मेरे घर में तो मंदिर है, रोज वहां पे पूजा होती है, और मेरे माँ बाप ने भी बचपन से यही सिखाया है, सच का साथ देना चाहे अपनों से लड़ना पड़े। तो मैं लड़ रहा हूं। और दुनिया ये मेरे को क्या बोल रही है, इनकी बायो में लिखा हुआ गया है जय श्री राम, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। इनके उसमें लिखा गया है राधे राधे, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। सुना होगा ना कि भगवान ने कहा है कि सच का साथ देना, अपनों से लड़ना पड़े चाहे। तो वही तो कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? आप कह रहे हो सिंपैथी दो, भाई उस बंदे ने क्यों नहीं सिंपैथी दी जब उसने झूठा केस मारा? तब आप लोगों की सिंपैथी कहां थी जब मैंने वो प्रूफ दिए कि झूठा केस इसने मेरे बाप पे मारा और मेरा बाप
मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है। मेरी माँ अभी जैसे तैसे भाई वो रोते रोते कह रही है सब सही हो जाएगा। उसे पता है कुछ नहीं होगा। सही तो मुझे पता है हो जाएगा विद टाइम, बट उसे तो डर है भाई। मेरी शादी है 1-2 महीने में। ये सब इसलिए किया गया ताकि इसकी शादी टूट जाए। साफ सी बात, असलियत पे बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं। क्योंकि इनको लगा मेरा तो कुछ बचा नहीं, इसका भी नहीं छोड़ता। पर भाई ऊपर वाले का कर्म है, ऐसे रिश्ते मिले हैं। उन्हें पता है, उस बंदी को भी पता है और मेरे इन लॉज को भी पता है कि लड़का सही है। तो वो भी पीछे क्यों खटे, वो भी खड़ी है पीछे। ठीक है, हमारे रिश्ते असलियत पे टिके हैं भाई, तो लड़ रहे हैं। कुछ जनता मेरे को कह रही है भाई माफ कर देना, क्या ही हो जाएगा। तो उन जनता को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई आप सामने आओ, आप मेरे को बोलो कि अगर आपके माँ बाप को कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। और ये सब चीज मैं करने को तैयार हूं। कोई लेगा, कोई भी नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी। बस बातें करने आ जाते हो क्योंकि सच पता नहीं है, इमोशंस पे खेला जा रहा है। अभी ऐसा है ना भाई कि अगर ऐसा है तो बुरा करो, डिप्रेशन में बोलो और सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। आप दुनिया के आगे तो सच हो ही जाओगे। भारत में क्या है, मोमबत्तियां क्यों जलाते हो भाई। अभी 2-4 दिन पहले या कुछ महीनों पहले क्या बोलूंगा, बहुत सारे अंडर एज जो बच्चे होते हैं ना भाई, वो किसी को गाड़ी से ठोक देते हैं और वो दूसरा लड़का मर जाता है। तो उस टाइम ना पूरा भारत का खून खौल गया कि भाई छोटा है तो क्या हुआ, जेल भेजो ना इसे। जब इसका बेटा जाएगा तब इस माँ को पता चलेगा दूसरी माँ का बेटा मरा है, उसे कैसे लग रहा है। तो अब कहाँ गए आपके इमोशन, अब कहाँ गए आपके इमोशन भाई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो गलत है उसे भेजो। ये क्या बात है, वो डिप्रेशन में, डिप्रेशन में तो वो छोटा बच्चा भी था जो विदाउट लाइसेंस मर्डर कर गया। वहां भी सिंपैथी दो ना भाई। क्यों लॉ, क्यों कोर्ट, क्यों भगवान के आगे पूछते हो जय श्री राम जय श्री राम, सच का साथ देना। जब सच का साथ देने की हिम्मत नहीं है, बस सिंपैथी पे खेल रहे हो। मैं तो नहीं खेल रहा भाई सिंपैथी में। जस्ट बिकॉज आई एम मेंटली स्ट्रांग, जस्ट बिकॉज मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करा तो भाई कलम गलत है। भाई प्रूफ दो यार, प्रूफ दो भाई, कानून तो सच लाएगा ना। 3-4 दिन में भाई, अभी भी मैं उस इंसान को गलत नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को ना बहुत लोगों से कॉल करवाई गई है इस इंसिडेंट के बाद कि भाई जो कुछ हुआ है ना बहकावे में आके हुआ है और किसी चीज के इन्फ्लुएंस में हुआ है। ठीक है भाई, मान लिया। तो क्या इंसान वो अब सच बोल देगा? अब तो वो अपने परिवार के साथ है ना। देखो भाई, हमारा तो उससे कोई नाता नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरे को ये सिंपैथी कार्ड मत देना कि भाई कैसा भी है तेरा भाई है। भाई अगर भाई होता तो मेरे माँ बाप पे झूठा केस ना मारता, मेरे माँ बाप को ना वो मौत तक ढकेलता। मेरे माँ बाप अब जिंदा है, ऊपर वाले का कर्म है। शायद मेरे को नहीं पता आने वाले टाइम तक जिंदा रहे या नहीं रहे, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी मैं उन्हें जिंदा रखूं। फिर भी आके रोऊंगा नहीं भाई, है ना। मतलब मैं ऐसा इंसान हूं, अगर मेरा बाप मेरे सामने मर भी रहा होगा मैं उसे बोलूंगा पापा कुछ नहीं होगा, पापा उठो, पापा कर लेंगे। अंदर भले कुछ भी हो जाएगा बट बाहर मैं स्ट्रांगली दिखाऊंगा और अभी भी मैं स्ट्रांग हूं। कट नहीं रखेंगे भाई। तो ये बात है भाई। मत आया करो भाई कैंडल मार्च लेके, मत आया करो कैंडल मार्च लेके। जो अभी लोग मेरे माँ बाप को गाली दे रहे हैं ना, यही कैंडल मार्च लेके आ जाएंगे। तब कहते हैं छोटा है तो क्या हुआ, अंडर एज है तो क्या हुआ, सजा तो सजा होती है। भाई सजा तो सजा होती है, गलत क्या है तो भुगतो ना। डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? जब मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मारो भाई, केस मारो मेरे पे। अगर मेरी वजह से मेरा भाई डिप्रेशन में गया है तो भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूं मौत देख लूंगा। समझ रहे हो? उत्तराखंड से हूं, हमारे यहां इन सब चीजों से ज्यादा कुल देवता और कुल देवी को माना जाता है। अपने कुल देवता और कुल देवी से कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने गलत किया तो मुझे बर्बाद कर देना। समझ रहे हो? मुझे बर्बाद कर देना। और अगर मैं सच हूं तो इतनी ऊपर रख देना कि ये लोग छू ना पाए। और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे क्यों तमाशा बना रहा है भाई, खत्म करना। अगर इतना ही है तो खत्म कर दे, प्राइवेटली जाके मिल और खत्म कर दे। भाई मैं क्यों प्राइवेटली जाके खत्म करूं? क्या प्राइवेटली जाके ये लांछन खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे बाप के लिए, मेरे बाप के लिए इज्जत बहुत बड़ी है भाई, और मेरे लिए भी इज्जत बहुत बड़ी है। आप बड़े बन जाओ ना, आप सामने आके सच बोल दो कि जो आरोप मैंने लगाए थे, मैंने इन्फ्लुएंस में या किसी के बहकावे में लगाए थे, मैं उन सबकी माफी मांगता हूं। मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया। आल बी द बिगर पर्सन, मैं ये बोल दूंगा भाई जो उसने किया इसे माफ करो। मैं चाहता हूं ये अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी रहे और हमसे दूर रहे। ठीक है, कुछ चीजें भूल भी रहा हूंगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है, मैसेजेस जो आ रहे हैं मैं लोगों के बताऊंगा भाई, है ना। लोग मेरे को कह रहे हैं भाई ऐसा मत कर, वो माँ बाप बनने वाले हैं। रितिका से मेरा कुछ नहीं है,
ना होगा। रितिका ने मेरे पे भले ही झूठे केस लगाए, उसके बावजूद मैंने उसे कुछ नहीं बोला, और अभी भी मैं रितिका और उस बच्चे के खिलाफ मेरा कुछ है ही नहीं भाई। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, मेरे माँ बाप को इन झूठे लांछनों से बाइज्जत भरी कर दो, या तो लॉ के अनुसार, या तो खुदा के सच बोल दो, वरना आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद सच तो सामने आएगा ना, तब तक गाली खा लेंगे भाई। क्या ही हो जाएगा, 10 दिन में सब लोग भूल जाते हैं। मैं तो कह रहा देना भाई, 1 साल तक गाली देना, बट जिस दिन मैं सच्चा साबित होऊंगा ना, उस दिन माफी भी मांग लेना मेरे माँ बाप से और मेरे से। अभी भी इसलिए हूं ना भाई कि सच्चा हूं। ऐसा क्यों है कि उस इंसान को सब छोड़ के चले गए, चाहे कोई भी हो। अगर सच्चा होता तो लोग टिकते, मेरे साथ तो अभी भी मेरी सब लोग खड़े हैं भाई। मैं गलत होता तो शायद मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। मैं अभी भी समाज में इसलिए घूम पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है अभी लोग मेरे मुंह पे थूक देंगे, गाली दे देंगे, बट भाई मैं रात को जब सोता हूं ना, मेरे को पता है, जब मैं मंदिर जाता हूं ना, मंदिर, मैं किसी भी मंदिर जा रहा हूं, हनुमान भोले के, मैं उनकी आंखों में आंखें देख सकता हूं, भोले बाबा की, क्योंकि मेरे को पता है मैं गलत नहीं हूं। समझना, इतना गूदा रखता हूं भाई। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट शायद बहुत कुछ है कहने को, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, बट फिर भी इसको ना समराइज कर देता हूं। मेरी जनता से ये दरखास्त है कि अगर आप में से कोई भी ये देख रहा है जो बहुत ज्यादा लॉ में पावरफुल है, आप मेरे पे केस बैठाओ कि क्या इसने ये सच में अपने भाई के साथ करा है, क्या इसने अपने बाप की प्रॉपर्टी हड़पी है, क्या इसने दहेज मांगा है, क्या इसने रितिका को पीड़ित किया है। और अगर मैं झूठा साबित होता हूं सबूत के साथ, मेरे को जेल में डाल देना। और अगर मैं नहीं होता हूं फिर भी माफ करता हूं भाई, मैं इनसे केस वापस ले लूंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 4-5 दिन में मैं एक इन्वेस्टिगेशन बैठा रहा हूं। समझना, मैं केस नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना इस चीज का फैसला नहीं होगा। बट फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक साइड का नैरेटिव चल रहा है मेरे भाई, एक साइड का नैरेटिव चल रहा है। मेरे को बस अपनी साइड ऑफ स्टोरी दुनिया के आगे रखनी थी। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरे को लॉ पे तो पूरा भरोसा है और ऊपर वाले पे भी पूरा भरोसा है। डरते नहीं बाबे, बिल्कुल नहीं डरते। सच जब गलत किया है, नहीं डरना है क्या भाई, डरना है ऊपर वाला है भाई, भूले सब संभाल लेगा। माँ बाप सबके घर में, इंसानियत सबके दिल में। अभी बस इंसानियत दुनिया चाहती है मैं दिखाऊं, मेरा बाप दिखाए, मेरी माँ दिखाए, मेरी बीवी दिखाए, सामने वाला कोई इंसानियत ना दिखाए। तो 4-5 दिन में एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, कोई केस नहीं है सिर्फ। और ये इन्वेस्टिगेशन भी ना भाई इस चीज के ऊपर बैठेगी कि अगर कलम ने और उसके माता पिता ने ये सब चीज एक शरीफ इंसान के साथ करी है, मेरा भाई, जैसा कि वो कह रहा है, मान लिया तू शरीफ है मेरी जान, मान लिया, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन में मैं गलत आता हूं तो मेरे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर ये इंसान गलत आता है तो इसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब एक और चीज पे खेल लेते हैं कि अब मेरे को लोग बोलेंगे भाई अगर उसे सजा दी थी तो उसके बच्चे का क्या। यहां पे भी तुम्हारी जुबान रख ली भाई कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत साबित होता है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा, मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगा अगर वो सच बोल देगा। क्योंकि भाई देख, या तो अभी सच बोलो या तो पुलिस सच बुलाएगी, लॉ से तो नहीं भाग सकते ना। और अगर मैं झूठा हुआ इस इन्वेस्टिगेशन में, मेरे लग जाएंगे भाई। आप मेरे पे डिफामेशन मांग लेना, जितनी प्रॉपर्टी है सब ले लेना, मेरी अपनी लेना, क्योंकि मेरे पे आपकी तो कुछ है नहीं मेरी जान। बस यही है भाई कि इस देश में ना सब जय श्री राम, भगवान, मंदिर सबके घर में होंगे, बट अभी कोई धर्म नहीं देख रहा है। अभी लोग ना भाई कोट्स पढ़ लेते हैं, धर्म पढ़ लेते हैं, पर इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता। सब लगे हुए हैं, तेरी माँ की ये, तेरे बाप की ये, तेरी ये कर देंगे, बाहर मिलेगा, तेरी बंदी को ये कर देंगे, वो कर देंगे। सच आ गया क्या सामने, या आप लोग सच्चा साबित कर दोगे? ऐसा है तो भाई मैं किसी का मर्डर करके बस इंस्टाग्राम पे रो देता हूं, सच आने में तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो भगवान बन जाऊंगा। तो आप लोगों से जो लोग एक तरफा बस गाली दे रहे हैं, अभी भी आएंगी भाई गाली, तो अभी भी आएंगी, पर जो लॉजिकल और मैच्योर इंसान होगा ना, वो समझ जाएगा कि अगर ये इंसान इतनी अकड़ में अभी भी सच बोल रहा है ना, तो कुछ तो गूदा होगा। मैं तो कह रहा हूं मेरे पे जांच बैठाओ, मेरे पे केस कर दो भाई। अगर मैं गलत हुआ कुछ तो निकलेगा। अब ये मत कहना भाई तूने सबूत डिलीट कर दिए होंगे। भाई मेरे पे सीबीआई की जांच बैठा देना, चैट डिलीटेड भी आ जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग सब निकल जाती है। समझ रहे हो? ये सच बोलते हुए भी कट नहीं है और ना झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि सच्चा हूं भाई। क्या डरना क्या? अगर ऊपर वाले ने मौत लिखी होगी मिल जाएगी भाई, क्या डरना है?
पर झूठ के साथ तो नहीं जीऊंगा, इस लांछन के साथ नहीं जीऊंगा भाई।